हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के पैनल की रिगार्डिंग अभी बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, एक और आरआरसी जोन से अभी पैनल पार्ट 2 जारी करवा दिया गया है। 2221 प्लस 86 कैंडिडेट का दोस्तों पैनल आए हैं और अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी सीटें खाली है इस जोन से। तो आइए जानते हैं कि कितने सीट है जो कि 2 पैनल आने के बाद भर चुकी है, कितना सीट अभी और खाली है और सेकंड डिवी की प्रोसेस अब शुरू होने वाली है। तो अभी जानेंगे कि आखिर इस जोन से कितने सीट पे यहाँ पे सेकंड डिवी कंडक्ट हो सकती है। देखिए, मेरिट के साथ साथ पोस्ट अलॉटमेंट भी छात्र का कर दिया गया है इस पैनलिस्ट में और प्लस डिवीजन का अलॉटमेंट भी कर दिया गया है। तो चलिए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए, सेकंड प्रोविजनल पार्ट पैनल टू CEN RRC 1/2019। तो ये रही इस जोन से पार्ट पैनल 2 रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। देखिए, पब्लिकेशन ऑफ सेकंड प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैड नोटिफाइड 2555 number of vacancies and after completion of recruitment process railway recruitment cell east coast railway हैड डिक्लेयर फर्स्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 2221। यानी टोटल यहाँ पे 2555 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें से 2221 छात्र का यहाँ पे फर्स्ट पैनल पार्ट में नाम आ चुका था। नाउ आरआरसी भुवनेश्वर इज हेयर बाई पब्लिशिंग द सेकंड प्रोविजनल पार्ट पैनल। अब सेकंड प्रोविजनल पार्ट पैनल आ चुका है कंसिस्टिंग ऑफ 86 कैंडिडेट, जो कि 86 कैंडिडेट का है, जिसमें से यूआर के 32 छात्र शामिल है, एससी के 12 है, एसटी के 9 है, ओबीसी के 17 है, ईडब्ल्यूएस के 13, एक्स सर्विसमैन के 1 और पीडब्ल्यूडी के टोटल 2 कैंडिडेट हैं। तो ये जो सेकंड पैनल आए हैं 86 कैंडिडेट के पैनल आए हैं और यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट नंबर 2 मेंशन है द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। छात्र के जैसे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए हैं, ओवरऑल मेरिट जैसी आई है और जिस प्रकार से छात्र मेडिकल फिटनेस पाए गए हैं तो उस अकॉर्डिंग छात्र का पोस्ट का अलॉटमेंट भी किया गया है। बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे 1/5/2023 के डेट में इस तरह से जारी करवा दिया गया है। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो कम्युनिटी यहाँ पे मेंशन है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं। रोल नंबर कैंडिडेट के यहाँ दिए गए हैं, कैंडिडेट के नेम है। फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनका 53 आया था। इनका क्या माना था इम्पैनल कैटेगरी में वीआई विजुअल इंपेयर्ड से और पोस्ट दिया गया है कैटेगरी नंबर 7 ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट वाली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट भी बता दिया गया है और यूनिट SBP यहाँ पे बता दिया गया कि संबलपुर डिवीजन इनको अलॉट किए गए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्क्स के साथ, मेरिट के साथ और प्लस पोस्ट अलॉटमेंट डिवीजन अलॉटमेंट के साथ पैनल ये लोग जारी कर रहे हैं। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन में बात करें तो ये जो छात्र हैं ओबीसी वाले, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है 41.73 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट मिला है SBP संबलपुर डिवीजन के अंतर्गत। इसी तरह से बात करते हैं नॉर्मल कैंडिडेट के बारे में तो यहाँ पे देखिए, जो अदर देन पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन CCA यानी कि नॉर्मल छात्र का यहाँ से शुरू होता है, जिसमें 1 से शुरू है। यहाँ पे देखिए ओबीसी वाले छात्र हैं जिनका इस तरह से डिटेल है। मार्क्स यहाँ पे 87.87 है, तो यूआर से इनको सीट यहाँ पे दी गई है। ओबीसी वाले छात्र हैं। फिर भी देखिए, ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मिला है वालतेया डिवीजन से। तो हो सकता है दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस में पहला पे ही ट्रैक मेंटेनर डाले होंगे, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स है तो कोई भी पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन पहला पे ही पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रैक मेंटेनर डाले होंगे तो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है। इस तरह से वालतेया डिवीजन, यहाँ पे कैंडिडेट के और डिटेल मेंशन देख लीजिए। यहाँ पे इनको यहाँ पे KUR खुर्दा रोड डिवीजन मिला है, वालतेया डिवीजन खुर्दा रोड डिवीजन, MCS यानी मंचेश्वर डिवीजन, यहाँ पे खुर्दा रोड डिवीजन, SBP संबलपुर डिवीजन, वालतेया डिवीजन, ऐसे करके छात्र की पूरा लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ से सभी के सभी छात्र मिला लीजिएगा। टोटल 86 कैंडिडेट की लिस्ट है और नॉर्मल कैंडिडेट की अगर बात करें तो नॉर्मल में 83 का है और ऊपर बाकी 3 कैंडिडेट के हैं, तो 86 यहाँ पे हो जाता है। लास्ट जो कैंडिडेट हैं ST कम्युनिटी वाले, देखिए ST से इनको सीट मिली है और यहाँ पे जो लास्ट ST वाले सिलेक्टेड छात्र हैं इस पैनल में 50.10 मार्क्स लाए हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है वालतेया डिवीजन के अंतर्गत। वही अगर SC से बात करें, जो लास्ट SC वाले सिलेक्टेड हैं इस पैनल में, तो देखिए यहाँ पे ये हैं SC कम्युनिटी वाले और SC से ही इनको सीट मिली है और इनके जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स, देखिए 56.25 नंबर लाए हैं। तो फाइनल ये जो पैनल सेकंड पैनल आया है, इतना नंबर, इतना मेरिट लाने वाले तक का यहाँ पे सेकंड पैनल पार्ट में हो चुका है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट मिली है। वही हम लोग ओबीसी का भी देख लेते हैं। देखिए, यूआर के लास्ट में बात करें कि यूआर में लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। देखिए, ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं लेकिन इनको अनरिजर्व कैटेगरी से सीट मिली है, तो 54.92 नंबर तक लाए हैं, तभी इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं जबकि यूआर से सीट मिली। उसी तरह से बात कर ले ओबीसी कैंडिडेट में, तो ओबीसी का देखिए लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ओबीसी वाले हैं और ओबीसी से ही सीट मिला है, तो 65.14 नंबर था, तो इस पैनल तक इनका नाम यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, सारे कैंडिडेट के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कितना सारा सीट यहाँ से भर चुका है, कितनी सीट अभी और खाली है। तो देखिए टोटल इस जोन से जो 2 पैनल आए हैं
2221 कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल आया था और सेकंड जो अभी पैनल आया है 86 कैंडिडेट के ये पैनल आए हैं। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक 6 1 7 8 2 10 और 3 यहाँ पे 2307 कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पे पैनल में नाम आ चुका है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी तो 2555 यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई थी। लेकिन दोस्तों कुछ कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पे डीबी में इन एलिजिबल पाए गए थे, जो खास करके पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं वो मिले ही नहीं थे। तो पीडब्ल्यूडी का सीट किसी को मिलता नहीं है, तो उसमें से कुछ ही छात्र को बुलाए गए थे और टोटल 2509 कैंडिडेट को दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पे फर्स्ट डीबी में बुलाए गए थे। तो यही 2509 में से आपको यहाँ पे माइनस करना होगा इतना सारा, क्योंकि कुछ जो पीडब्ल्यूडी वाले इन एलिजिबल थे उनको तो यहाँ पे पोस्ट मिलेगी नहीं और उनकी जगह पे दूसरे छात्र को मौका मिलेगा नहीं क्योंकि वो एलिजिबल थे ही नहीं। तो 2509 में से माइनस कर देते हैं 2307, यानी कि 2 और यहाँ पे 202 सीट के आसपास दोस्तों इस जोन से अभी खाली है। तो यही 202 सीट है जिस पे आपकी सेकंड डीबी की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि देखा जाए तो कुछ कैंडिडेट और हो सकते हैं जिनका फोरेंसिक का रिपोर्ट आने वाले हैं, यानी कि बायोमेट्रिक मिसमैच हुए होंगे, तो उसमें से कुछ छात्र का और एक और पैनल में नाम आ सकते हैं, लेकिन वो संख्या काफी कम होगी फ्रेंड्स। ज्यादातर केस में यही है कि इसके करीब यहाँ पे 200 के करीब ही सीट पे आपके सेकंड डीबी इस जोन से कंडक्ट कराए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर सेकंड डीबी आ कब तक सकती है। तो देखिए सेकंड डीबी अभी तो इस तरह से पैनल आया है, इसका प्रोसेस बाकी सारा डिवीजन अलॉटमेंट पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया है। तो जो सेकंड रोजगार मेला लगने वाला है फ्रेंड्स 16 मई के आसपास के डेट में, 16 मई को ही लगने वाले हैं और धीरे धीरे अपडेट आना शुरू हो जाएगा। तो 16 मई के डेट तक बहुत सारे छात्रों को ज्वाइनिंग अभी दी जाएगी सेकंड जो रोजगार या फिर कह ले तो फिफ्थ रोजगार मेला जो अभी लगने वाले हैं उसके तहत। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मिड मई के बाद यानी 15 मई के बाद 15 से 20 मई के आसपास के डेट तक हो सकता है कि सेकंड डीबी की लिस्ट इस जोन से जारी हो सके और जो 200 के आसपास सीट खाली है उस पे यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज करके दूसरे छात्र को यहाँ पे मौका मिलेगा, आपके सेकंड डीबी में बुलाए जाएंगे। तो ये रही अपडेट। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग अपडेट आते हैं सेकंड डीबी के रिगार्डिंग जैसे कोई नोटिस आएगी सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, कितना कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हुआ है सारा कुछ हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।